2 बार का ध्यान 15-15 मिनट का, हो सके तो खाली पेट। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आगे बताऊँगी क्योंकि कल हमारी मीटिंग में एक बहुत ही प्रिय गुरु भाई ने एक बहुत अच्छी बात रखी, जो मेरे दिल को बड़ी छुई। जिसको ये बोल सकते हैं कि उसने वो उस तार को जोड़ा जो शायद गुरुदेव समझाना चाहते थे, जो शायद मैं थोड़ी नासमझ हूँ या शायद मैं कम समझ सकती हूँ, तो शायद हम मुझ जैसे कुछ साधकों को समझाने के लिए कि हाँ, अनुभव अनुभूतियाँ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि उसके बिना तो ये समझ पाना ही मुश्किल है कि हमारे गुरुदेव कितने दिव्य हैं। तो उनकी दिव्यता तो ख़ैर, लेकिन वो ज़रूरी उनके लिए भी है जो नए गुरु भाई, क्योंकि हम तो सब गुरुदेव की महिमा को जानते हैं। हम सब गुरु भाई-बहन जो जुड़े हुए हैं, जो शिष्य हैं गुरुदेव के, जो अभी हैं, 1 साल से हैं या सालों से हैं, हम सब गुरुदेव की महिमा को जान चुके हैं। पर जो भी नए शिष्य या नए साधक जो जुड़ेंगे, जो कभी आगे चल के इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनके लिए भी कुछ जानकारी अगर हम संक्षेप में दे पाएँ, तो शायद ये अच्छा होगा। और शायद क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कभी हमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली। उन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया, हमारे जीवन में रस की फुहार छोड़ी, लेकिन कभी उसके लिए कोई कीमत नहीं माँगी। तो हम तो बस गुरु की सेवा में जितना कर पाएँ उतना कम है। तो शायद इस प्रकार अगर गुरुदेव के किसी एक शिष्य के जीवन में भी गुरुदेव का सिद्ध योग का इम्पोर्टेंस उसे समझ में आए, कोई नए शिष्य जुड़े, कोई नई ऊर्जा, नई चेतना जो भगवत सत्ता की प्राप्ति के लिए जुड़ना चाहती है, उसके लिए थोड़ा-सा पथ आसान अगर हमारे माध्यम से गुरुदेव कर पाएँ, तो ये गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार होगा हम पे। क्योंकि गुरु सेवा के लिए मुझ जैसे साधक जिन्होंने पर्सनली कभी गुरुदेव को सेवा नहीं दे पाए, तो यही हमारे गुरुदेव ने चाहा भी है कि पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी गुरुदेव ने तो चाहा है पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। हमारे गुरुदेव ब्रह्मांड के स्वामी हैं। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी, तो मुझे भी एक मंत्र मिला और शुरुआत में अनुभव अनुभूतियों को इतना इतना उसका प्रचार नहीं था, क्योंकि पहले ये माध्यम नहीं अवेलेबल थे, ऑनलाइन माध्यम। तो उस समय ये ये ऐसा था कि ये हमें हमें खुद ही इस रास्ते पे चलना है। और जैसे गुरुदेव हमेशा अपनी स्पीच में बोलते भी थे कि हमेशा, शायद अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक साधक ही हूँ, मैं भी ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बस जितना थोड़ी बहुत जानकारी है उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो किसी को भी अगर मेरी किसी बात में कहीं कोई त्रुटि लगे, तो कृपया करके प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। और हमारे जो आने वाले, जुड़ने वाले गुरु भाई-बहन और जो भी जुड़े हुए गुरु भाई-बहन हैं, उन सबको मदद करें। तो जब मैं जुड़ी थी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जब मैं जुड़ी थी, तब इतने साधकों के अनुभव अनुभूति अवेलेबल नहीं होते थे। हाँ, होते थे अवेलेबल, पर वो साल में 1 बार अवेलेबल होते थे, गुरु पूर्णिमा या किसी के। तो हमें उस समय हमारे गुरुदेव अपने श्री मुख से एक ही चीज़ बोलते थे कि ब्रह्मांड को बनाने वाला आपके अंदर है। तो जो कुछ मिलेगा आपको आपके अंदर से मिलेगा। बाहर से किसी से उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुदेव ने एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दी थी कि आपको जो मिलेगा वो अंदर से मिलेगा, और वो अंदर से मिलने का तरीका मंत्र जप है, सघन मंत्र जप है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, ये नाम ही चाबी है। तो वो नाम ही आपको उस अंदर वाले से जोड़ेगा। और गुरुदेव कहते थे कि जब आप अंदर वाले से जुड़ जाओगे, सारे रहस्य आपके सामने अपने आप उद्घाटित हो जाएँगे। फिर कोई रहस्य नहीं बचेगा। दुनिया का हर रहस्य आपके सामने उद्घाटित हो जाएगा। फिर आपको शायद कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो उस समय जब मैं एक नई साधक थी, तो साधक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा साधना का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो अगर कोई ऐसा हो जो ये रिकॉर्डिंग भविष्य में सुने, जिसका कोई साधना का बैकग्राउंड ना हो और वो जनरली ऐसे ऐसे भी सुन ले, तो मैं बता सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि ये करके देखने का योग है। इसे करके देखिए, जीवन बदल जाता है। गुरुदेव जीवन बदल देते हैं और मेरा बदला है। और इतना ही कह सकती हूँ कि जो बदला है वो इतना सुंदर बदला है कि लगता है पहले क्यों नहीं बदला। पता नहीं था पहले कि हमेशा योग मार्ग को एक बहुत मैं डरावना तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बहुत ही
अलग तरह से समझाया गया था, मुझे भी अलग तरह से समझ में आता था, तो हमेशा लगता था कि ये गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होता, हम आम आम इंसान जो आम जीवन जीते हैं, उनके लिए नहीं होता है। लेकिन और लगता भी था कि हाँ, ईश्वर प्राप्ति तो शायद आप ध्रुव जैसे सन्यासी होंगे या फिर आपको जंगलों में निकलना पड़ेगा। और जब हमारे गुरुदेव के मार्ग पे चली या फिर आप दुनिया से कट जाएँगे। लेकिन जब मैं गुरुदेव के मार्ग पे चली और मेरे जैसे न जाने कितने साधक होंगे जब गुरुदेव के मार्ग पे चले, तो अद्भुत सा ये लगा कि सबसे पहले तो गुरुदेव से प्रेम हुआ। और जैसे-जैसे इस सिद्ध योग की महिमा जानी कि कैसे वो सिर्फ़ आपको ईश्वर सत्ता से नहीं मिलाता, आपके भौतिक जीवन की समस्या को ऐसे दूर करता है जैसे किसी पिता ने आपको अपनी गोद में बिठा रखा हो। और इसमें किसी से आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ़ एक कार्य करना होता है मंत्र जप, सिर्फ़ मंत्र जप और सिर्फ़ मंत्र जप और 2 समय का ध्यान। आप ये करते जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूँ ही चिंता करते थे कि आपको ही जीवन चलाना है। जीवन तो हमेशा से परम सत्ता आपका चला रही थी, बस हम अपने अहम भाव में सोचते थे कि हमारा जीवन हम चलाते हैं और शायद इसीलिए हमारे कष्ट इतने जीवन में आते हैं। लेकिन जिस दिन हम उस परम सत्ता के आगे सरेंडर करके बोलते हैं कि हमसे तो नहीं बन पड़ रहा, आप कर लीजिए। तो जब वो चलाती है परम सत्ता और उसके चलाने का जो ढंग होता है, वो इतना प्यारा होता है और जब से ये प्यारापन मेरे जीवन में उतरा, मुझे तब पता पड़ा कि ईश्वर से सुंदर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे ईश्वर मेरे गुरुदेव हैं। क्योंकि उस समय मुझे पता पड़ा कि हाँ, ईश्वर क्यों लोग पागल हो जाते थे ईश्वर के लिए। क्योंकि जब वो गुरुदेव का प्रेम हम सबके जीवन में उतरा तो न जाने हम तो सब उनके प्रेम में पागल हो चुके हैं। तो वो जो प्रेम आपके जीवन में उतरता है जैसे एक माता-पिता आपका ध्यान रखते हैं, उससे भी ज़्यादा गुरुदेव आपका ध्यान रखते हैं और मामूली 2 चीज़ें, आपको सघन मंत्र जप करना है, संजीवनी मंत्र का सघन मंत्र जप और 2 समय का ध्यान। यह मंत्र पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी भी तरह का शुल्क बिल्कुल भी नहीं है और 2 समय के ध्यान में आपको जो 15-15 मिनट का ध्यान करना है, वो गर्मी के समय में। क्योंकि गुरुदेव श्री गुरुदेव का कहना था हमारे कि ज़्यादा ध्यान करने से आपके शरीर की गर्मी बढ़ सकती है और क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं, जो गर्म देश है, इंडिया इज़ ओवरऑल हम बोले हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है और सर्दियाँ भी इतनी ठंडी नहीं रहती हैं, हम बर्फीली जगह के लिए नहीं है, हम गर्म जगह पे रहते हैं। तो गुरुदेव का कहना था क्योंकि ये तपस्या है, तप में ताप बढ़ता है, शरीर का ताप बढ़ता है, तो इसीलिए गुरुदेव ने एक विधि को बिल्कुल साधारण और सेफ तरीके से करने के लिए कहा है कि कोशिश करके आप 15-15 मिनट करें और इस कोशिश में भी आपको कोशिश नहीं करनी, आपको कोई अलार्म सेट नहीं करना। आपको सिर्फ़ गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठना है कि प्लीज़ गुरुदेव, मैं आपके प्रति सरेंडर करता हूँ या करती हूँ और संजीवनी मंत्र का सघन जप करते हुए सिर्फ़ वो 15 मिनट का ध्यान करना है और बाकी गुरुदेव पे छोड़ देना है। हम सब गुरु भाई-बहनों के मैक्सिमम शायद ऐसे होंगे कि हम में से 15 मिनट में से 14वें मिनट पे शायद खुल जाती होगी हमारा ध्यान, कहीं 15 से 16 मिनट नहीं होता। पर यदि अगर किसी का ऐसा होता भी है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव और कुंडली माँ की शक्ति बहुत असीम कृपा है और उनके संरक्षण में ही हम लोग योग करते हैं। लेकिन आप प्रार्थना करके ज़रूर बैठिए, वरना शरीर की गर्मी के लिए अच्छा नहीं होता है। और गुरुदेव ये बताते थे कि सर्दियों के समय में आप अपने ध्यान का समय थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि सर्दियों का समय होता है तो उस वक़्त आपकी शरीर का अगर ताप बढ़ेगा तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी और वो बताते थे कि अगर ये क्योंकि ये मंच सभी का है क्योंकि हमारे गुरुदेव बोलते थे कि वो तमोगुण के पतन और सतोगुण के उत्थान के लिए इस दुनिया में अकेले ही निकल पड़े हैं। उन पे किसी जाति, देश विशेष, जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है क्योंकि वो विश्व के कल्याण के लिए निकल पड़े हैं। तो इसीलिए इस योग में पूरे विश्व का अधिकार है, पूरी दुनिया का अधिकार है। तो इसीलिए विश्व का वो कोने जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, सर्दियाँ पड़ती हैं, वो अपने ध्यान का समय थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो उनको उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये गुरुदेव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। और मेरी जितनी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी को कलेक्ट कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना गुरुदेव ने समझाया है इस योग के माध्यम से और उनके वीडियो के माध्यम से। गुरुदेव के असंख्य वीडियोज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आप जो भी गुरु भाई-बहन अगर नए जुड़े हैं और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो प्लीज़ जीएसएसवाई की साइट पे जाके आप गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोज़ को देखिए। आप जितने वीडियोज़ को देखेंगे, आप जितने वीडियोज़ को सुनेंगे गुरुदेव की वाणी में, ये उतना ही तेज़ असर करेगा ये सिद्धि योग आपके लिए।
क्योंकि गुरुदेव को सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग भी गुरुदेव को सुन के ही कहते हैं ना बड़े हुए हैं, क्योंकि आध्यात्म में तो हम बड़े ही हुए हैं, आध्यात्म में तो बच्चे ही एंटर हुए थे, अभी हाथ उंगली गुरुदेव की उंगली पकड़ के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव की उंगली पकड़ने का सबसे अच्छा माध्यम गुरुदेव ने कर रखा है कि आप यूट्यूब पे जाएं और उनके आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल, उनकी वाणी सुने, उनके स्पीचेस सुने, उससे बहुत फायदा मिलता है। तो देखिए हमारे जो पिता हैं वो तो इतने प्यारे हैं कि वो अपने बच्चों को इतना भी कष्ट नहीं देते कि आपको घर से भी निकलने की आवश्यकता पड़े। वो आपके घर में जहाँ आप हैं, जिस कंफर्ट में आपको वहां आके अपनी सारी बातें समझाते हैं और आपका जीवन ऐसे चलाते हैं जैसे शायद माता पिता तो एक बार को शायद ऐसा ना चला पाए क्योंकि वो भी मानव ही है, लेकिन हमारे गुरुदेव कुछ अलग ही हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो हैं जिनमें ब्रह्मांड रहता है। तो इसीलिए जो हमारे गुरुदेव कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए आप सब लोग जो भी सिद्ध योग से जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, आप सिर्फ गुरुदेव से मांगे, संजीवनी मंत्र का सघन जप करें, 2 टाइम का ध्यान करें और इसके अलावा अगर जीवन में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है, आप चाहें तो इसे जॉइन कर सकते हैं। इसको जॉइन करने का जो तरीका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी एडमिन ग्रुप के लोग हैं, वो आपको जानकारी दे देंगे अगर आपको जानकारी की आवश्यकता है। जो ये मैं यूट्यूब पे जो अगले दिन रिकॉर्डिंग जाती है, मैं उनके लिए कह रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं जब इस मंच से जुड़ी थी, तो मुझे इस मंच से जुड़ना नहीं आता था। लेकिन उस समय मैंने इस मंच पे डले हुए 2 नंबर्स को अपने लिए नोट किया और उन पे अगले दिन कॉल किया। कुछ मुझे जानकारी चाहिए थी आवश्यक। तो जब मैंने उन्हें कॉल किया, तो मुझे पता पड़ा कि कैसे इस मंच से जुड़ा जाता है। तो ये एक जानकारी है कि शायद एडमिन ग्रुप वाले बेटर दे सकते हैं। मेरे पास वो जानकारी नहीं है। तो आपको वो जानकारी अगर शेयर कीजिए। तो खाते नहीं अमरूद अंदर है फ्रिज में। गुरु बहन, शायद आपका माइक ऑन हो गया है। गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, शायद मैंने मंच पे काफी समय ले लिया। तो ऐसा ही है हमारे गुरुदेव का प्रेम, अगर बोलना चालू करो तो फिर चुप होने का मन नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जैसी मैं गुरुदेव के प्यार में पागल हूँ, यहाँ सभी हैं। तो अब मुझे लगता है दूसरे प्रेमियों को भी मौका देना चाहिए कि वो आएँ और मंच पे अपने-अपने अनुभव अनुभूतियों को शेयर करें। और जैसे हमारे महेंद्र गुरु भाई हैं, शायद मैं अगर उनका नाम करेक्ट बोल रही हूँ तो, आई एम सॉरी अगर वो गलत है तो। तो अगर महेंद्र गुरु भाई ने जैसे कहा है अपने नए साधकों को, जो नए साधक जुड़ेंगे, उनके लिए आप कुछ बताना चाहते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग या गुरुदेव की वाणी में से, तो प्लीज़ आएँ और इस मंच पे हम सबके साथ साझा करें। और अगर इस माइक्रोसॉफ्ट टीम से जुड़ने का अगर कोई तरीका जानते हो, क्योंकि मेरे साथ जो था मैंने वो बताया। हाँ, महेंद्र जी, हाँ महेंद्र जी, आप आपने हैंड रेज़ किया है, आप स्पॉटलाइट पे हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी राठौड़। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई, आप हैं? जी गुरुबन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कैसे जुड़ते हैं, इसका हिंदी में हमने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर किया है। जी, सभी ग्रुप्स में पहले भी डाला गया है और दोबारा डाल देंगे उसको, जी, ताकि जी, सभी लोग उसका लाभ ले सकें। जी। जी, गुरु भाई, एक संक्षेप में आप जैसे ग्रुप का नाम ले रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं आउटसाइडर रही हूँ। तो मैं शायद उनके बिहाफ़ पे बोलूँगी जो आपको यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि मैं भी आपको यूट्यूब पे देखती थी। तो जी जी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम यहाँ बोलते हैं कि ग्रुप्स में शेयर किया, तो ग्रुप्स एक्चुअली क्या होता है, उन्हीं का होता है जो जुड़ते हैं ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जो जैसे मुझ जैसे कुछ ऐसे शिष्य हैं, मैं ख़ासकर, तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जहाँ से मैं जुड़ पाऊँ। तो आप एक संक्षेप में जानकारी कि जिस नंबर को वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, उसकी भी जानकारी संक्षेप में दे दीजिए कि अगर कोई नंबर अगर आता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम के इस प्रोग्राम से पहले या बाद में, क्योंकि मेरे समय मुझे पहले आप डालते थे नंबर, तो वहाँ से मुझे नंबर मिला था। तो अगर आप ऐसी कोई जानकारी दे पाएँ तो जी अच्छा जी रहेगा। गुरुबन, बिल्कुल। ये हम डिस्क्रिप्शन में क्लियरली नंबर देते हैं हमारे। जी, जी, यदि जी। आपका कोई प्रश्न है, जैसे हमारे कुछ गुरु भाई बहन काफी बार प्रश्न भी पूछते हैं, और वो दरअसल कई बार ऐसा भी होता है कि
व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो उन सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि कृपया अपने प्रश्न इस मंच पे रखें, पहली बात तो, ताकि हम इस मंच के माध्यम से जो भी सभी गुरु भाई बहन उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। कई बार एक व्यक्ति जो प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो पूर्ण पूर्ण नहीं होता। तो इस मंच के माध्यम से हमारा यह भी एक इसका उद्देश्य है कि अ, किसी के भी कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है, तो वो अपनी उस जिज्ञासा को पूछ सकते हैं। और दूसरा हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के जो वीडियोज़ आते हैं, उनके साथ नंबर आते हैं। तो 2 नंबर हमारे बेसिकली इस सेशन के लिए ही दिए जाते हैं। उनमें से किसी भी गुरु भाई को आप संपर्क करें और उनसे कहें कि हमें ग्रुप में जुड़ना है और हमें इस सेशन की जानकारी कैसे दे सकते हैं और हम इस सेशन का कैसे हिस्सा बन सकते हैं। तो वो आपको निसंदेह गुरु सेवा समझ के आपकी मदद करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, तो हम जोधपुर आश्रम, जो कि हमारा संस्था है, आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, वहाँ पे भी अ, एक नंबर भी है, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जो वेबसाइट में दिया गया है। और इसके अलावा एक और मतलब जो संस्था का जो लैंडलाइन नंबर है, वहाँ पे भी हम फ़ोन करके अपनी जिज्ञासा का, अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे माध्यम हैं गुरु बहन, जहाँ से हम एक मतलब सही जानकारी जिसको कहते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम इधर-उधर मतलब आजकल क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं और कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पे भी अपने इस दर्शन को प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो कई बार हम उन्हीं से प्रभावित होके और उसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछने के लिए हम उनके नंबर निकालते हैं कहीं से और उनसे जानकारी लेने की अपेक्षा रखते हैं। परंतु उस जानकारी की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जानकारी उस व्यक्ति विशेष का अनुभव भी हो सकता है, उनका अपना सिद्धियों का सोच है वो हो सकती है। तो इसलिए दार्शनिक पक्ष को देखते हुए और जो पूर्णतया जो पुष्टिकृत जिसको हम उत्तर कह सकते हैं, वो हमारा अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से हम ले सकते हैं। या फिर किसी भी डिस्कशन में बोलिए आप। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ़ इसी सेशन में जुड़िए और सिर्फ़ इसी सेशन में ही आपको प्रश्न का उत्तर वो मिलेगा। नहीं, आप किसी भी जहाँ पे भी 10 लोग एक साथ डिस्कस करते हैं किसी भी विषय को गुरुदेव से रिलेटेड, वहाँ पे आप अपनी बात रख के और अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन में स्पेशली हमारे गुरुदेव के मिशन में जब कोई विषय आता है, जो प्रश्न आता है, तो कुछ लोगों के साथ वैसी घटना हो चुकी होती है, तो फिर वो उसका आपको उत्तर दे सकते हैं। साथ ही मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं वो वीडियो दिखाऊँ, जो कि अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम का है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं निकालता हूँ उसको, कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कैसे जुड़ना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो सॉरी हमने एक वीडियो बनाया है और उससे हम इस मतलब हिंदी में बनाया है, तो किसी भी गुरु भाई बहन को कभी कोई परेशानी हो तो उस वीडियो को हम देख सकते हैं। उसमें स्टेप टू स्टेप पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। चलिए, जब तक मैं निकालता हूँ और कोई गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी पंकज गुरु भाई ने बहुत ही संक्षेप में और अच्छे से, संक्षेप तो नहीं कहूँगी, बहुत ही डिटेल में अच्छे से जानकारी दे दी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम को कैसे ज्वाइन करना है, उस वो अभी एक वीडियो भी दिखा देंगे और बहुत आसान तरीका है। मेरा भी, मैं जैसे उन्होंने बताया, सबसे आसान तरीका आपको इस जब यूट्यूब पे जब जाता है ये प्रोग्राम, तो उसके बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप उस नंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे, और उस नंबर के द्वारा
इस टीम से ज्वाइन हो सकता है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे गुरुदेव की कृपा से सारे गुरु भाई-बहन इतना प्रेम करते हैं गुरुदेव से कि सदैव वो उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं ही ऐसे। तो इसीलिए आप ये करेंगे तो आपको खुद पता पड़ेगा कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ कॉन्टैक्ट करिए, बाकी सब जो गुरुदेव की सेवा करते हैं और जो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से आप जुड़ जाएँगे, इतनी मुश्किल नहीं आएगी। और सही कहा पंकज गुरु भाई ने, आप और भी मंच हैं, आप वहाँ जाइए, मंच ना हो तो आप जनरल डिस्कशन करें गुरुदेव के, अच्छा रहता है। और कोई भी गुरु भाई-बहन आए और आप अपने मंच पे अपनी बात साझा करें, अपने अनुभव अनुभूतियों के बारे में बताएँ। आज ध्यान में अगर कुछ उनके साथ अनुभव हुआ हो या फिर कुछ विशेष उनके जीवन में कुछ बदलाव आया हो, जैसे मैंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग बहुत से गुरु भाई-बहनों के पास जाएगी और ये अनंत समय तक जाती रहेगी और अनंत लोगों को जागृत गुरुदेव की चेतना उनके अंदर प्रवाहित होके उनको जागृत करेगी, उनका जीवन सँवारेगी। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी भी गुरु भाई-बहन के जीवन में बहुत ही पॉज़िटिव अगर असर आया हो, जो कि आया ही होगा, आके अगर आप कर सकें तो अच्छा होगा और मदद होगी, बहुत से गुरु भाई-बहनों की मदद होगी इससे। बहुत से नए साधकों को इससे हिम्मत मिलती है कि होता ही है ना, जब हम कहते हैं कि इसके जीवन में बदला है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं? क्यों मेरा एटीट्यूड तो ऐसा है, जब किसी गुरु भाई-बहन को कोई अच्छी अनुभव अनुभूति होती है तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, मुझे लगता है इनको हुई है तो चलो बढ़िया, ये तो हो गई ना तो मतलब ये तो हो ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद हम सब पॉज़िटिव ही लोग हैं, गुरुदेव ने कहा था कि उनके चरणों में तो सिर्फ़ पॉज़िटिव लोग ही झुकेंगे। तो जो भी पॉज़िटिव लोग झुकेंगे, उनके लिए आपके अनुभव अनुभूतियाँ बहुत मददगार साबित होंगी, बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप आएँ और अपने अनुभव अनुभूतियों को शेयर करें। गुरुदेव के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ सिद्ध योग के बारे में बताना चाहते हैं, जो गुरुदेव की वाणी में से हो, आप प्लीज़ बताएँ और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएँ। जय गुरुदेव। और जब तक कोई और गुरु भाई-बहन जी, पंकज गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ आप सभी के लिए। जी, संक्षेप जी, में है तो आई थिंक 3 मिनट का वीडियो है। तो आप सभी को उसमें कुछ परेशानियाँ आती है उसके बारे में भी बताया गया है। कई बार हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उसका भी उसमें 1-2 मैंने विषय डाले हैं तो मैं साझा करता हूँ। जय गुरुदेव। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम से कैसे मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में आयोजित होने वाले हमारे सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम, जो कि रोज शाम 7 बजे एवं सुबह 5 बजे आयोजित किए जाते हैं, उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए हम देखेंगे। तो इस तरह का लिंक आप लोगों ने देखा होगा जो फॉरवर्ड होता है। तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना है या ज्वाइन कन्वर्सेशन पे, दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कीजिए। मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, मेरे मोबाइल ने कहा कि मेरे पास इसकी ऐप नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो ऐप होती है, जो हमें इंस्टॉल करनी है, उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो लिंक दिया गया है गेट टीम्स, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। एवं यहाँ पे हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ गया इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा तरीका, हम डायरेक्ट पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। ये प्ले स्टोर है, यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सर्च किया तो ये ऊपर ऊपर आ गया। तो इस तरह से भी हम सर्च करके पहले इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इंस्टॉलेशन में लगाता हूँ, वीडियो को पॉज करूँगा और फिर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम आगे का वीडियो देखेंगे।
तो हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है और अब इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन का बोल रही है, लेकिन हम अब वापस उसी लिंक पे जाते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप में जो लिंक था मीटिंग ज्वाइन करने का, तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। अभी देखिए इस बार इसने वो डाउनलोड के लिए नहीं बोला, बल्कि इसने डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है कि ओपन विद टीम्स या ओपन विद क्रोम। तो आपको यहाँ पे टीम सेलेक्ट करना है और ऑलवेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन मीटिंग, साइन इन एंड ज्वाइन। तो हमें इसमें साइन इन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है, अपना नाम डालना है और ज्वाइन कर लेना है, इससे हम जुड़ जाएंगे। साइन इन एंड ज्वाइन का ऑप्शन तब आता है जब हम माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाते हैं और उसको वहाँ से लॉगिन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो ऐप होती है उसमें हम लॉगिन कर देते हैं और फिर वहाँ से ज्वाइन करते हैं। उतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट टीम ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक किया। अब मेरा जो भी नाम है मैं वो यहाँ पे रखता हूँ। ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर गुरु जय भाई ने गुरुदेव। अभी जय गुरुदेव गुरुदेव। थोड़ा सा शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, हाँ लेकिन दोबारा आपने प्ले गुरु करता भाई, हूँ। हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन आपने जहाँ तक अभी स्टेप बताए वो तो काफी क्लियर ही है। मतलब वो जो वीडियो आपने जो छोटा सा दिखाया है वो काफी क्लियर है। आप आगे भी दिखाइए ताकि अभी तक मुझे लगता है काफी जानकारी सब लोगों को मिल गई। इसके बाद कठिनाई मुश्किल आती है, मतलब फिर भी आप दिखा दीजिए ताकि किसी और तब को तक आप किसी और गुरु भाई बहन को ले जी लीजिए। जी 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 गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो देखिए आज कितनी सारी बहुमूल्य जानकारियां मिली और सिर्फ इसलिए कि आप सब खामोश हैं आज। तो आज सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सब आज इतने चुप रहे। आज कुछ भी किसी ने बोलना ना चाहा, तो इसीलिए गुरुदेव ने आज सबको ये जानकारी दिलवा दी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे और लोग कैसे जुड़े। तो लेकिन अब मुझे लगता है आप लोगों ने चुप रह के काफी सेवा कर ली है गुरुदेव की। अब आप बोल के सेवा कीजिए थोड़ी सी। आइए मंच पे आइए और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, और ना बता पाए तो सिद्ध योग के बारे में कुछ बताइए। तो बताने के लिए तो हम सबके पास कुछ ना कुछ होता है। बहुत से ऐसे गुरु भाई बहन यहाँ जुड़ते हैं जो कभी मंच पे आए ना हो, बोले ना हो, तो स्वयं आगे होके आए और बोले तो अच्छा लगेगा, गुरुदेव को अच्छा लगेगा। हाँ, और नहीं आना चाहते आपके अंदर अगर गुरुदेव को लगता है तो वो भी कोई बात गुरु नहीं। बहन आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है गुरु भाई? मैं एक मिनट नहीं ऑफ गुरु कर, भाई सही आ रही है आवाज, गुरु बहन की आवाज सही आ रही है। सही आ रही है। जय चलिए गुरु बहन, देखिए गुरुदेव ने आपको बुला दिया, अब आपको बोलना पड़ेगा। गुरुदेव तो अपने सेवकों को चुन लेते हैं, आज आपको चुना है। चलिए बोलिए। आप गुरुदेव के सिद्ध योग के बारे में आप कोई जानकारी दीजिए, अच्छा जय लगेगा। जय गुरुदेव गुरु बहन। वॉइस की ये बात तो मैंने बोला कि नहीं नहीं सही आ रही है वॉइस गुरु भाई। तो देखिए गुरुदेव हमारे इतने कमाल के ना, गुरुदेव बोलते थे ना कि मैं तो जिससे चाहूँ उससे काम करा लूंगा। तो हमारे गुरुदेव के फील्ड में आदमी की चॉइस ही चलती है, चॉइस सिर्फ उनकी चलती है। वो चुनते हैं कि किसको बोलना है, किससे बुलवाना है। तो देखिए आप बोलना कोई और बात पे चाहती थी, पर अब तो आप आ गई हैं तो आपको बोलना होगा। और बताइए चलिए गुरु गुरुदेव के बहन, बारे में। आज हाँ आपने कहा है तो मैं बताऊंगी कि गुरुदेव का जो ये सिद्ध योग है जिसको हम महायोग भी कहते हैं, ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत एक विधा है, बहुत ही अद्भुत विधा है ये। और जो जुड़ता है वही इसको पहचान पाता है कि क्या है। किसी से हम अगर एक ऐसे ही किसी से कहते हैं तो उसको शायद ये समझ में नहीं आती है चीज की ये किस लेवल की चीज है, क्योंकि ये बहुत ऊपर के लेवल की चीज होती है।
और बहुत लोग तो सुनते ही नहीं है। हाँ, थोड़े से जिसके प्रारब्ध जैसे स्पिरिचुअल रहते हैं तो वो थोड़ा सा गौर करके ही सुनते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि क्या आज भी ऐसे समय में जो आजकल प्रैक्टिकल युग हम जिसको कहेंगे, आजकल हर किसी के पास कोई टाइम नहीं है, उस युग में ऐसी भी चीज क्या संभव है, पॉसिबल है कि ऑटोमेटिक योग हो रहा है, ये वो हो रहा है इस तरह का। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर कोई हमारे गुरुदेव से जुड़े और हमारे गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो, क्योंकि गुरुदेव जो हमारे मंत्र से ही केवल जो है, आप अगर मंत्र कर लेते हैं उसके बाद जो वो चमत्कार आपको देते हैं वो अद्भुत है। क्योंकि मैं इस चीज को फील अनुभव सब कर रही हूँ, इस चीजों को, कि गुरुदेव हर क्षण हर सेकंड हमारे पास रहते हैं। अगर हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा भी आती है जो इस तरह से मैं कहूंगी कि वो एक चाइल्डिश सी भी अगर इच्छा हमारे मन में आती है तो वो भी पूरी करते हैं गुरु बहन, वो भी पूरी करते हैं। तो उस समय ये मुझे समझ में आता है कि अरे गुरुदेव ने मतलब इतनी सी जो हमारी इच्छा थी जिसको हम सोच भी नहीं रहे थे और उसको भी पूरा कर दिया गुरुदेव ने। तो उस समय लगता है कि गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। क्योंकि जो जो आजकल हम लोग के साथ मिरेकल इस तरह के हो रहे हैं, जो भी मन में बात आ रही है वो गुरुदेव कंप्लीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, तो इससे लगता है कि अरे हर क्षण गुरुदेव हमारे साथ है। हमें लगता है कि नहीं गुरुदेव हमको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारी समस्याएं सुलझती हैं तब मुझे लगता है कि अरे छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, तो वो एक विश्वास जो पैदा हो जाता है अंदर। अब तो ये विश्वास हो गया है कि गुरुदेव ही करेंगे ना, चिंता किस बात की, गुरुदेव करेंगे ना। पता किसी भी अननोन पर्सन के सामने भी कोई कुछ कहता है तो हम लोग के मुंह से ही निकलता है गुरुदेव करेंगे ना। तो एक बार उसका मुंह देखने लायक भी होता है, वो सोचता है कि ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। बिल्कुल गुरु बहन, ये तो आपने इतना सत्य कहा, ये सत्य वचन है। ये तो ऐसा होता है कि वो हमको पागल ही समझते हैं कुछ एक तो, पर उनको ये नहीं पता है कि इससे अच्छा पागलपन दुनिया में दूसरा नहीं है, हाँ, अगर आप इस चीज के लिए पागल हो गए। जी गुरु जी। बहन। और ये जो है एक गुरु भाई बहन ही समझ सकते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि गुरुदेव करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझेगा। लेकिन जो इस विधा से नहीं जुड़ा है वो तो केवल मुंह ही देखता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और मतलब वो सोचता है कि ये प्रैक्टिकल की दुनिया से बिल्कुल अलग है ये लोग। वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो हम लोग तो बिल्कुल सही राह पे हैं, वो अपने को कुछ अरे भी वो भी, समझे समझते हैं। और वो इतना आसान तरीका, सबसे प्यारी बात तो ये है गुरु बहन कि हाँ, इतनी परमेश्वर की डायरेक्ट कृपा, वो भी तब गुरुदेव को जानने से पहले ये पता ही नहीं था कि ईश्वर इतना सरल, ईश्वर ही इतना सरल हो सकता है। हाँ, एक्चुअली गुरुदेव ईश्वर इसलिए कि गुरुदेव ही हैं जो सरल हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही है दुनिया में सबसे सरल होना सबसे मुश्किल है, और गुरुदेव जितना सरल तो कोई है ही नहीं। यही तो ईश्वर का रूप है गुरु बहन, जो आज तक हमें नहीं मिला था। लेकिन बहुत बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो गुरुदेव ने हम लोग को चुन लिया गुरु बहन। और देखिए एक गुरु बहन और आ गई आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देख लिया उनका हैंडल। और जय गुरुदेव गुरु बहन आपको, और बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरा जय आंख बड़ी कमजोर है, तो मैं नाम रजनी 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 गुरु रजनी बहन। गोयल जी ने हैंड रेस किया, गुरु बहन आप उनको लीजिए। जय गुरु। ठीक है, जय गुरुदेव। चलो, जय गुरुदेव रजनी गुरु बहन, आइए अब आप भी गुरुदेव की सेवा में कुछ बोलिए। गुरु बहन आपका माइक अनम्यूट करिए, आपका माइक ऑफ है, आपको माइक ऑन करना पड़ेगा अपना। रजनी गुरु बहन आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? रजनी गोयल गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका माइक और कैमरा दोनों ऑफ है। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो माइक और कैमरा बना हुआ है, आप चाह के उसे अनम्यूट कर सकते हैं, शायद आपको तो आता ही होगा कि आपको पता नहीं गुरु बहन की आवाज नहीं आ रही है या फिर उनका माइक ऑफ है। शायद उनका शायद नेटवर्क नहीं है, उनका नेटवर्क से बाहर हो गए। तो अभी अभी आप लोगों ने एक और प्रेम से बड़ी गुरु बहन ऋचा गुरु बहन की बातें सुनी। प्रेम से पागल बोलने, हमें पागल बोले कोई, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वाला पागलपन अगर कोई एक बार चख ले तो उसे पता पड़ेगा कि असली स्वाद तो यहीं से है।
जीवन कहते हैं ना, जीवन तो यहीं से शुरू हुआ है पहली बार, और जीवन में रस भी किसी और चीज में नहीं आता। तो अभी आपने जैसे एक प्रेम से भरी गुरु बहन की बात सुनी, और सब यहाँ पे शायद प्रेम से ही भरे हैं, गुरुदेव के प्रेम से हम सब ओत-प्रोत हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जैसा सरल तरीका किसी का नहीं हो सकता। और उस सरल तरीके में जैसा परमात्मा आप में उतरते हैं, जैसे परमात्मा आपके साथ पूरे टाइम रहते हैं, वो हो ही नहीं सकता। बस ये बता सकते हैं कि हमें बहुत आसानी से परमात्मा के दर्शन ही नहीं मिले, हमारे साथ रात दिन परमात्मा रहते हैं, और इसको बोलने में मुझे कोई झिझक या शर्म नहीं है, या फिर कोई घबराहट नहीं है कि ये कल को ऑनलाइन पे जाएगा तो कोई क्या बोलेगा। हम इस बात को बहुत दिल से, सच्चाई से और बहुत सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ, परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक के शिष्यों के साथ हर समय परमात्मा रहते हैं, और उसे हम महसूस कर पाते हैं। और वो परमात्मा का साथ रहना, वो कैसा अमृत की तरह मीठा होता है, ये सिर्फ हम सिद्ध योग से जुड़े हुए शिष्य ही जान सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है तो सिर्फ करना मंत्र जप है। संजीवनी मंत्र को लेके गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर सिर्फ इसको जपना है, बाकी सारा कार्य गुरुदेव करेंगे। आप गुरुदेव के सिद्ध योग से कभी जुड़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ईश्वर इतना सरल होता है, ये सच में विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, पर ईश्वर वाकई बहुत सरल होता है। और जितने ज्यादा दिव्य चेतना इससे जुड़ेंगी, उतना ही हम सबको खुशी होगी, गुरुदेव को खुशी होगी, क्योंकि हम सब तो गुरुदेव के ही बच्चे हैं ना। जो शरण में नहीं आते वो भी गुरुदेव के बच्चे हैं, और जो शरण में आते हैं वो भी गुरुदेव के बच्चे हैं। बस गुरुदेव चाहते हैं कि सब शरण में आए, क्योंकि शरण में आना जरूरी है। वो तभी आप सबको अपने संरक्षण में रख पाएंगे, तभी आपको अपना बचाव दे पाएंगे। हमारे गुरुदेव उन माँ जैसे हैं कि जो अच्छा खाना, हेल्दी खाना बना के बच्चों को दे तो सकती है, पर अंग तो उसी को लगेगा ना वो खाना, जो खाना खाएगा। जो बच्चा जिद में अगर उस खाने को छोड़ देगा, उसका तिरस्कार कर देगा, तो उसके लिए तो गुरुदेव भी क्या कर सकते हैं। वो गुरुदेव माँ है, गुरुदेव माँ है, पिता है, सब कुछ है। पर माता पिता भी आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप मदद चाहो तो सही। सिर्फ यहाँ चाहने की देर है, आपको कुछ और नहीं करना। सिर्फ गुरुदेव से मदद मांगिए, वो मदद करने के लिए स्वयं चले आएंगे। तो आज लगता है कि सारे गुरु भाई बहन गुरु के आनंद में और प्रेम में लगता है बहुत ही ज्यादा मग्न है आज तो। आज कोई भी गुरु भाई बहन अपना अनुभव अनुभूतियां शेयर नहीं करना चाहते। जी कोई गुरु बात बहन, नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो अनुभूति भी हम सुनाए आपको। जी जी बिल्कुल गुरु बहन, जब तक आज कोई तो नहीं कह बिल्कुल। रहा है, अगर कोई बीच में अपना कुछ रखना चाहता है तो जरूर रखे वो जी बीच जी में अपनी बातों। हाँ, अभी गुरु बहन हमको ना, मुझे अनुभूतियां कभी ध्यान में नहीं होती हैं जैसा कि लोगों को होती है अनुभूतियां, मुझे नहीं हुई ध्यान में कभी, लेकिन स्वप्न में अनुभूतियां बहुत होती हैं। स्वप्न में बहुत दिखाई देते हैं, जैसे कि गुरुदेव गुरुदेव नहीं दिखाई देते मुझे, लेकिन गुरुदेव की चीजें दिखाई देंगी, प्रचार करते हुए हम दिखाई देंगे, या गुरुदेव को मंत्र हम बताते हैं हर किसी को, और सारी चीजें सपने में होती है गुरु बहन। और कहना तो नहीं चाहिए किसी भी धर्म के लिए हमको, लेकिन मुझे एक सपना आया था इस तरह का कि मैं हूँ और एक कोई जेंट्स है, मेल है, वो हमारा हाथ पकड़ के और हमको अपनी तरफ, अपने मतलब धर्म की तरफ खींच रहा है। धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं इस समय। तो वो धर्म की तरफ खींच रहा है और मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने गुरुदेव से जुड़ी हूँ, और मुझे जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं, आपको यही सर झुकाना। और मैं उसको बार बार कह रही हूँ, ये गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, उसके जो धर्म है जहाँ पे वो पूजा करते हैं वो लोग, वहां पे भी जो है, मैं उससे कह रही है, वो कह रहा है कि आप यहाँ शीश झुकाओ, और मैं गुरुदेव को याद कर रही हूँ, तो वहां भी मैं कह रही हूँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और वो मुझसे कह रहा है कि नहीं, आप यही मेरा मेरा मेरी चीज आप बोलो, मेरी चीज बोलो। घसीटते हुए मुझको लिए चला जा रहा, मैं उसका हाथ छुड़ा रही हूँ कि नहीं, मैं अपने गुरुदेव से जुड़ी हूँ और मैं उन्हीं को पूजती हूँ। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उसका हाथ बड़ी तेज झटका और जय गुरुदेव करके मैं उससे छूट गई। तो ये इस तरह के जो स्वप्न आते हैं वो बड़े आनंदित करते हैं, कि मतलब कम से कम स्वप्न में तो हम गुरुदेव को याद कर ले रहे हैं, गुरुदेव हमको याद कर रहे हैं।
और एक अनुभूति और है गुरु बहन की, ऐसे ही मैं स्वप्न में थी तो कोई मुझसे कह रहा है कि आप जो है मृत्युंजय का जाप करा करिए, और जो आप जाप कर रही हो वो मत करिए, आप मृत्युंजय का जाप करिए। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे गुरुदेव ने जो हमें मंत्र जाप करने को कहा मैं वही करूंगी, मैं मृत्युंजय का जाप नहीं करूंगी। और मैं फिर वही मंत्र जपे चली जा रही हूँ। काफी देर इस तरह का सपना रहा कि उसने मुझसे कहता रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने गुरुदेव का ही मंत्र जाप करूंगी। तो जब स्वप्न में इस तरह के आते हैं तो ये फील होता है कि हाँ, हम जुड़े हैं गुरुदेव से, गुरुदेव ने हमें छोड़ा नहीं, और हम भी जुड़े हुए हैं उनसे, कि स्वप्न में तो कम से कम कुछ अनुभूति हो रही है गुरु बहन। तो बड़ी अच्छी लगती है स्वप्न की, जब ऐसे आती हैं अनुभूतियां, स्वप्न में प्रचार कर रहे हैं। और बहुत कई बार स्वप्न में ऐसे आया कि मैं सबको मंत्र बता रही हूँ कि ये मंत्र आप लोग जपिए, गुरुदेव से जुड़िए। तो ऐसे स्वप्न बड़े अच्छे लगते हैं हमको गुरु बहन। ऐसी ऐसी अनुभूतियां बहुत होती है हमें स्वप्नों में। ये तो आपकी निष्ठा बताता है गुरु बहन कि आप कितना स्वप्न के आप उस छोर पे होते हैं जहां हम अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं होते। तो आप तो सोचिए, आप सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि आप मन मस्तिष्क से नहीं, मन मस्तिष्क से परे भी गुरुदेव ने आपको ऐसा ऐसा अपना बना लिया ना कि आप सपने की उस जोन में जहां हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, वहां भी आपके कितने डीप में उतर चुके हैं गुरुदेव, आपके कितने डीप में कि आप हर जगह गुरुमयी हो चुकी हैं। तो ये तो गुरुदेव की कृपा ही है और आपका प्रेम है गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव ही जानते गुरु बहन की हम लोग अभी उनके प्रति कितने निष्ठावान, कितने श्रद्धावान है। लेकिन हाँ, ये है गुरु बहन कि इतना गुरुदेव ने जरूर विश्वास पैदा कर दिया है, और मैं चाहूंगी कि हमेशा रहे गुरुदेव ऐसा विश्वास पैदा करे कि अंदर से ये बिल्कुल चिंता खत्म हो चुकी है। हर बात में ही निकलता है गुरुदेव करेंगे ना, गुरुदेव करेंगे ना, गुरुदेव जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा है गुरुदेव, अगर आप नहीं करेंगे। ये मन में एक अजीब सा एक विश्वास पैदा हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे लगता है कि चलिए गुरुदेव अपनी शरण में लिए हैं, और यही प्रार्थना रहती है कि कभी भी ना छोड़े हम लोग को गुरुदेव, कभी ऐसा विचलन ना आए कि गुरुदेव हम लोग को छोड़ दें। तो हम मुझे स्वप्न में बहुत होती है अनुभूतियां ऐसी। हाँ, तो गुरु बहन मेरी भी मैक्सिमम अनुभूति है स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच में ही ज्यादा होती है। मुझे भी ध्यान के समय कम होती है, मुझे स्वप्न और जागृत अवस्था का बीच का समय होता है ना, जिसमें आप ना जागे होते हो ना सोए होते हो, उसी समय मुझे भी होती है मैक्सिमम हाँ, अनुभूतियां मेरी भी है। और आपसे मिलती जुलती एक छोटी सी अनुभूति है मेरी, ज्यादा तो नहीं, हाँ, पर मैं जी, मतलब वो बहुत डिटेल में, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज इंसान हूँ, तो बड़े हौच-पौच चलते हैं। बस इतना याद है कि मैं किसी झूले पे झूल रही थी और बहुत आसमान में ऐसा झूला झूल रहा था, आकाश में था वो झूला, और वो अच्छा, झूला ऐसा था कि जिसका कोई सेंटर नहीं था। वो पूरे कहते हैं ना, पूरे आकाश में झूला होता है ना, वो जिस पे वो गोल-गोल घूमते हैं ऐसे, हाँ, जायंट व्हील। साउंड वाला। लेकिन वो जायंट व्हील ऐसा चलने की जगह ऐसे-ऐसे चल रहा था, मतलब ऊपर-नीचे चलने की जगह राउंड-राउंड चल रहा था, और राउंड-राउंड जी, में उसके कोई सिरे नहीं थे, वो अपने आप हवा में घूम रहा था। तो मैं जी, और मेरे हस्बैंड थे उस झूले पे, और उस झूले पे एक अजीब-सा अखबार उड़ते हुए आया, मुँह पे टकराया। हम्म, तो किसी ने बोला कि अब तो सशरीर तो है ही नहीं तुम्हारे गुरुदेव, तो भई अब तो तुम मेरी शरण में आ, मतलब शरण में गुरु बदल है जो भी है। तो बस अच्छा, अंदर स्वप्न में एक ही चीज़ निकली कि नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो ये जो जीवन है ना, इसकी अंतिम साँस भी इन्हीं गुरुदेव के नाम है। ये जीवन तो कर दिया अब इनके नाम। अब तो वाह, जीवन रहे चाहे ना रहे, रहेंगे तो बस गुरुदेव के ही। बस इतना तो अच्छा लगा कि स्वप्न से जाके, क्योंकि उठते हैं तो हम बहुत चीज़ों से भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि हम जब डीप अपने कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो कहीं गुरुदेव ने हमें इतना मजबूत कर दिया अंदरूनी रूप से कि हमें कोई भी शक्तियां तोड़ नहीं पाती, क्योंकि गुरुदेव हमें थामे रखते हैं। गुरुदेव बोलते भी थे कि वो हमें पकड़े हुए हैं। तो शिष्य तो जी, क्या गुरु को पकड़ते, गुरुदेव ने हमें इतना कस के पकड़ा हुआ है ना, कि जब भी ऐसा कोई हमको बहलाने, फुसलाने या फिर डराने आता है, तो गुरुदेव बिल्कुल डंडा लेके आ जाते हैं उसे मारने के लिए। और वो डंडा हम मारते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वही होता है ना, माता पिता के सामने सारे बच्चे शेर हो जाते हैं ना, तो हमारे पिता हमारे पीछे खड़े रहते हैं, तो हम सब शेर बन के लड़ जाते हैं उस चीज से। तो जी, ये बड़ा है। और जब उससे उठते तो अच्छा ये लगता है कि हम अपने आप को कितना डरा हुआ समझते हैं, कितना हम समझते हैं हम कितनी हर चीज के लिए कितने मजबूर हैं। पर हाँ गुरु स्वप्न बहन, में शांति। अच्छा गुरु रजनी, बहन कोई। हाँ हाँ, रजनी जी गुरु बहन, रजनी जी गुरु बहन दोबारा जुड़ी है, उनको उनको बुलाइए। हाँ, रजनी गुरु बहन आप आ गए हैं तो प्लीज आप आइए, अपना कैमरा और माइक ऑन करें।
जी मैं उसके बाद एसके से भी हैंड रेस हुआ था, उनको भी ले लीजिएगा गुरु बहन। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव गुरुदेव। रजनी गुरु बहन, आप कृपया मंच पे अपना कैमरा और अपना माइक ऑन करें। आप सुन पा रहे हैं गुरु बहन? हाँ, रजनी गुरु बहन। रजनी गोयल जी ने हैंड रेज किया था पहले, उन्हीं को नहीं। हाँ, उनका वो कैमरा और माइक ऑन करें, वो स्पॉटलाइट पे है मेरे ख्याल से। रजनी गोयल, वो शायद गुरु बहन, रजनी गोयल गुरु बहन, क्या आप हैं मंच पे? अगर आप मंच में हैं तो प्लीज अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करें। शायद वो नहीं है मंच पे। नहीं। हाँ, तो शायद उनके कोई नेटवर्क में ही शायद दिक्कत आ रही है उनके, शायद होगा नेटवर्क। हाँ गुरु भाई, आपने भी हैंड रेस किया है, तो आप प्लीज आएं और अपना जो भी आप बताना चाहते थे अपनी जानकारी वो और साझा करें। जी, मैं आज का अनुभव सुनाना चाह रहा था सभी गुरु भाई बहनों को। कल यहाँ पे कार्यक्रम है हनुमानगढ़ में, और आज कुछ गुरु भाई बहनों के साथ प्रचार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रचार के दौरान एक मतलब साधक या जिज्ञासु थे, मिले और उन्होंने कहा कि मैं फला फला जगह जाने वाला था, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाके आपके पास पहले आऊँगा और मुझे कुंडलिनी जागृत करवानी है। मैंने आपका ये वहाँ पे गया 2 दिन पहले भी गुरु भाइयों ने पंपलेट बांटे थे, ये पहले भी मिला है, मैंने यूट्यूब पे देखा है। फिर उन्होंने मंत्र बोल दिया, तो मैं इसी विषय में सभी से निवेदन करना चाह रहा था कि जिस भी गुरु भाई बहन को, दरअसल यूट्यूब पे जितने भी मंत्र के हमारे वीडियोज हैं उनमें बहुत कम जगह ऐसा है, मतलब साथ में वो बताया गया है कि इस मंत्र को बोल के या इशारे से हमें नहीं बताना चाहिए। ये मंत्र रहस्यमय है, गुप्त है, माइस्टिक है, बहुत गुप्त है। ये सबसे मतलब छुपाने वाली, सबसे ज्यादा छुपाने वाली चीज है। बात अलग है, गुरुदेव इसको कैसे भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, ऑनलाइन बोलना चाहें, कहीं भी बोलना चाहें, उनके लिए है। हमारे लिए बहुत गुप्त मंत्र है। तो एक तो सभी से निवेदन था, ऐसा मेरा ओपिनियन था कि हमें जब भी किसी को दीक्षा हम दें, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या किसी टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, तो हमें उनको ये चीज़ बतानी चाहिए कि कृपया इस मंत्र को बोल के इशारे से कभी किसी को ना बताएं, कि उससे फायदा नहीं होगा। ये तो एक पहला विषय था। दूसरा था कि कुछ समय पहले एक फोटोज प्रसारित हो रही थी हमारे काफी ग्रुप में, जिसमें दादा गुरुदेव ने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। तो आजकल क्योंकि पहले भी 2-4 बार इस तरह के विषय आए हैं, तो उनमें हमने डिस्कस किया है कि काफी गुरु भाई बहन अपना इनोवेशन लगा के और डिफरेंट जो हमारी पहले की फोटोज हैं, गुरुदेव की हैं, दादा गुरुदेव की है, उनको अपने अधिक आकर्षित बनाने के प्रयोजन से उनको अलग अलग तरह से दिखाते हैं। तो वो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हमें इस तरह की चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो पुरानी है, जिनको उनको यथा रूप में हमें रखना चाहिए, और ना ही ऐसी फोटो को हमें फॉरवर्ड करना चाहिए, ना ही हमें ट्विटर पे डालना चाहिए। अच्छा, उस फोटो में सब कुछ चेंज था, सिर्फ दादा गुरुदेव का माथा और उनकी आंखें छोड़ के उनके बाल भी बदल डाले थे, उनकी दाढ़ी भी बदल डाली थी, उनके वस्त्र भी बदल डाले थे, उनके हाथ भी ऐड करके और इस तरह आशीर्वाद की मुद्रा दिखा रखी थी। तो सब कुछ चेंज था उसमें। तो गुरुदेव कहते हैं ना, फोटो से ध्यान लगेगा। फोटो में बहुत पावर होती है। फोटो को हमें, ये हमारे लिए बहुमूल्य एसेट है गुरुदेव का, इसको हमें एज इट इज रखना चाहिए और इसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। यदि हमारे सामने इस तरह की मॉडिफाइड की भी कोई भी फोटो आती है, तो हमें उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमें जिसने भी भेजा है उसको ही बल्कि कहना चाहिए कि आप भी मत कीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल चीजें हैं उनकी मतलब महत्व ओरिजिनलिटी में ही सबसे अधिक रहता है। चलिए, जय गुरुदेव। देखिए गुरु भाई ने जो बात बोली है
वैसे तो सेशन का समय भी हो गया है, तो गुरुदेव ने जो जानकारी गुरु भाई ने दी है, इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों को प्रचार प्रसार करें। और हिंदू गुरु भाई भी आ गए हैं, तो जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज मैं मेरा एक छोटा सा अनुभूति शेयर कर रहा हूँ कि आज जो सुबह 5:30 बजे की बात है, मैं अपना बॉडी से बाहर निकल गया और दूसरा इंगू भाई खड़ा हो गया सामने। दो इंगू भाई से बात कर रहे दोनों। तो मैं बोला ये ओरिजिनल है कि नहीं, मैं उसका हाथ पकड़ा, मैं हाथ पकड़ करके चल रहा हूँ दोनों साथ में इंगू भाई, और सब घर वालों को दिखा रहा हूँ कि देखो दूसरा इंगू भाई। तो सब लोग सरप्राइज करते हैं कि दो इंगू भाई कैसा हो गया एकदम। तो गुरुदेव ने दिखाया एक ओरिजिनल इंगू भाई और आत्मा का शरीर और भौतिक शरीर दोनों अलग दिखाया। गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि आप शरीर नहीं है आत्मा है, तो उसका आत्मा की अनुभूति कर। बहुत अच्छा अनुभूति था एकदम बढ़िया एकदम। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय। गुरुदेव की दिव्य चेतना जय हो। सभी में हो। जगत